ये दुनिया के सबसे भयानक योद्धा हैं। ये वे लोग हैं जो आज भी किसी के आगे नहीं झुकते, और ये वे लोग हैं जिनका इतिहास सदियों पुराना है मगर किसी किताब में पूरी तरह नहीं लिखा गया। अमेज़न का जंगल, जहां आज भी ऐसे कबीले रहते हैं जिन्होंने कभी बाहरी ताकतों की हुकूमत कबूल नहीं की। न तो पुर्तगाली उन्हें झुका सके, न स्पेनिश उन्हें गुलाम बना सके, और न ही अंग्रेज उन पर राज्य कर सके। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बहादुरी उन्हें विरासत में मिली? क्या उनके पूर्वज भी योद्धा थे, या यह सिर्फ कुदरत की देन है कि वे आज भी एक आजाद कबीले के रूप में जंगलों में बसे हुए हैं? यह कहानी सिर्फ अमेज़न के कबीलों की नहीं, बल्कि उनके असली पूर्वजों की है, जिन्होंने हजारों साल पहले दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दुनिया में आज लाखों लोग अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, ये लोग वही हैं जिनके पूर्वजों ने हजारों साल पहले एक गुप्त सल्तनत बनाई थी। जी हाँ, ये कोई आम शिकारी कबीले नहीं थे, बल्कि इनके पूर्वज प्राचीन योद्धा थे जो संगठित साम्राज्य चलाते थे, जो किले बनाते थे और जो हथियारों के माहिर थे। लेकिन उनकी सल्तनत कहाँ गई? वे कौन थे और उनकी युद्ध रणनीति इतनी जबरदस्त क्यों थी कि वे आज भी जिंदा हैं? इतिहास में ऐसी कई निशानियां मिली हैं जो यह साबित करती हैं कि अमेज़न में हजारों साल पहले एक विकसित सभ्यता बसती थी। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि योद्धा थे जो कुदरत के खिलाफ भी लड़ सकते थे और दुश्मनों को भी चौंका सकते थे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक से यह खुलासा किया कि अमेज़न के घने जंगलों के नीचे पुराने किलों, गांवों और सड़कों के अवशेष मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ कभी एक विशाल सल्तनत मौजूद थी। ये कबीले सिर्फ बसने वाले नहीं, बल्कि लड़ने वाले लोग थे। अमेज़न के योद्धा वे थे जो गुरिल्ला वॉर में माहिर थे। यही वह तकनीक थी जिसे टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अय्यूबी और अफगान योद्धाओं ने भी अपनाया था, यानी छिपकर हमला करना, दुश्मन को चौंका देना और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना। मानव खोपड़ियों के रहस्यमय राज। अमेज़न के विभिन्न कबीलों में एक खौफनाक परंपरा मौजूद थी, दुश्मन के सिर को काटकर उसे छोटा कर देना। जी हाँ, ये लोग अपने दुश्मनों के सिर को सिकोड़ते और उन्हें ट्रॉफी के रूप में रखते। यह परंपरा आज भी शुआर कबीले में पाई जाती है। क्या ये सारी निशानियां यह साबित नहीं करती कि इनके पूर्वज एक बर्बर लेकिन चालाक योद्धा जाति थे? आज भी अमेज़न में कुछ ऐसे कबीले मौजूद हैं जिन्हें जंगली राजा कहा जाता है। ये वे लोग हैं जो न किसी सरकार को मानते हैं, न किसी देश के कानून को। ये अपनी ताकत, अपनी आजादी और अपनी युद्ध कौशल पर विश्वास रखते हैं। ये हैं वे 3 कबीले जो आज भी प्राचीन योद्धाओं के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ए, यानोमामी कबीला। ये वे लोग हैं जो अमेज़न के गहरे जंगलों में रहते हैं और जिन्होंने आज तक किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी धरती पर कदम रखने की इजाजत नहीं दी। ये कबीले आज भी तीर, जहर और छिपकर हमला करने की तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। 2 शुआर कबीला। यही वह कबीला है जो मानव सिर सिकोड़ने की खौफनाक तकनीक रखता है। ये लोग अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दुश्मनों के सिर को ट्रॉफी के रूप में रखते थे। ये योद्धा न सिर्फ अमेज़न के, बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा माने जाते हैं। 3, गुआरानी कबीला। ये वे लोग हैं जिन्होंने पुर्तगाली और स्पेनिश हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये आज भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं और कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं करते। तो क्या यह संभव है कि अमेज़न के योद्धा वही लोग हैं जो हजारों साल पहले एक महान साम्राज्य के रक्षक थे? क्या यह हो सकता है कि ये कभी किसी सम्राट के अधीन थे, लेकिन जब वह साम्राज्य खत्म हो गया तो ये कबीले में बंट गए? ये वे सवाल हैं जिनके जवाब शायद समय के साथ मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, ये कबीले आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर और सबसे स्वतंत्र लोग हैं। यही वे लोग हैं जिन्होंने साबित किया कि आजादी सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि सदियों तक अपनी धरती की रक्षा करके भी जीती जा सकती है। क्या आपको लगता है कि अमेज़न के योद्धा हजारों साल पुरानी किसी खोई हुई सभ्यता के सैनिक थे? क्या वाकई उनके पूर्वज प्राचीन योद्धा थे, या यह सब सिर्फ कहानियां हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी रहस्यमय तथ्यों पर चर्चा करेंगे।